जंगे मई के बाद भारत का पाकिस्तान से पहला बड़ा राब्ता। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए तवी में पानी छोड़ने से मुतालिक आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत ने सैलाब की इतला इंडस वाटर कमीशन की बजाय सफारती चैनल से दी है। जंगे मई के बाद भारत का पाकिस्तान से पहला बड़ा राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बाल्तिस्तान के हीरोज़ की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तीनों अफराद को 25 लाख रुपए फीकस इनाम देने का ऐलान। वासियत खान, इंसार और मोहम्मद खान ने ग्लोव की पेश की इतला देकर इंसानी जानें बचाई थीं और वज़ीर आज़म ने तीनों अफराद को 24 करोड़ आवाम का हीरो करार दिया। इंसानी जानें बचाने पर खराज तहसीन कहा, इंसानी जानें बचाकर आपने खिदमत के जज्बे का इजहार किया। पाकिस्तान ने ग्रेटर इजराइल का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर खारजा इसहाक डार का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। जद्दा में OIC वज़राए खारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास हुआ। वज़ीर खारजा इसहाक डार खिताब करते हुए बोले, ग्रेटर इजराइल मंसूबा नाकाबिल कबूल और अमन के लिए खतरा है। गजा में कहत की सूरत हाल है, फौरी इकदामात नागुज़ीर हैं। और अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, गजा के अस्पताल पर इसराइली हमलों से मुतालिक नहीं जानता था, अस्पताल पर इसराइली हमलों से खुश नहीं, ये मंजर नहीं देखना चाहता। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत समेत 7 जंगें रुकवाने का तज़किरा। कहा, पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान 7 तैयारे गिरे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, गजा के अस्पताल पर इसराइली हमलों से मुतालिक नहीं जानता था। और पाकिस्तान ने गजा के लिए 100 टन की दूसरी इमदादी खेप मिस्र भेज दी है। गजा में पाकिस्तान की जानिब से मजमूई तौर पर 21 इमदादी खेप भेजी गई हैं। पाकिस्तान गजा में मजमूई तौर पर 2027 टन इमदाद भेज चुका है। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस में PTI रहनुमाओं को सजाएं। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और कंवल शौजब को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। राशिद शफीक, अशरफ अहमद चट्टा और इस्माइल को भी 10-10 साल कैद की सजा। ATC फैसलाबाद ने 109 मुल्जिमान में से 75 को सजाएं सुनाई हैं। 59 मुल्जिमान को 10-10 और 16 को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से अलहदगी का फैसला। कहा, कल बानी PTI से ओहदे की अलहदगी की गुजारिश करूंगा। पार्टी के लिए वकालती खिदमात बिला मुआवजा जारी रखूंगा। जिंदगी भर जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जिदोजहद की है। हमाद अजहर का NA 129 से इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। हमाद अजहर का सलान अहमद को टिकट देने का ऐलान। हमाद अजहर की हमशीरा इंतखाबी मुहिम की इंचार्ज मुकर्रर की गई हैं। हमाद अजहर कहते हैं कि मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं है और नशिस्त जीत कर हल्फ लेना भी मुमकिन ना होगा। वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो जरदारी का फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह के हमरा रतुडेरो के गांव राहोजा का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए नए तामीर शुदा घरों के मालिकाना हुकूक खवातीन में तकसीम किए। बिलावल भुट्टो की मेयर सखर अरसलान इस्लाम से मुलाकात। मानसून की पेश के इक़दामात की भी हिदायत। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का PP शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ ताल्लुका रतुडेरो के गाँव का दौरा। बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरे के दौरान कमसिन तालिब इल्म से दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। आप क्या बनना चाह रहे हो जब आप बड़ा हो जाते हैं? पायलट बन जाएंगे। आपने देखा कैसे हमारे पायलट्स ने वो भारत का हवाई जहाज गिराए थे जब जंग हुआ था? आपको किसी ने बताया है? नहीं, वाला आप देखिए, इंशाल्लाह ताला आप बड़े होके पायलट भी बन जाएंगे और नेक्स्ट टाइम आप उनको जहाज गिरा देंगे ना। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए नए तामीर किए गए घर देखे और घरों के मालिकाना हुकूक खवातीन में तकसीम किए। सबको बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह इतना आपका खूबसूरत और मजबूत घर बना है और अब इंशाल्लाह ताला अगर कोई बारिश भी हो, सैलाब भी आए तो आपका घर को वैसे नुकसान नहीं होगा। जिले में 1,22,000 में से 90,000 घर जेरे तामीर हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे के मुताबिक सिंध हुकूमत ने बल्ब, पंखे, इन्वर्टर, बैटरी और केबल्स पर मुश्तमिल हजारों सोलर किट मुस्तहकीन में तकसीम की। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का सुपरहिट ड्रामा पैराडाइज अब अपने सफर के अंजाम के करीब पहुंच चुका है। तफसील इस रिपोर्ट में। बाबा, बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आखिर उन्होंने जो कुछ किया उसमें सारी गलती हमारी थी।
एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का सुपरहिट ड्रामा पैराडाइज, फैसले की घड़ी आ गई। क्या तैमूर और फिया की शादी होगी या फिर आ जाएगी कोई नई रुकावट? क्या जादू किया है तुमने उन पर? नवाब खानदान के पहले राइटर हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड तो बनता है। इकरा अजीज, शुजा असद, अतीका उड्डोस और रेहान शेख की बेमिसाल अदाकारी ने पैराडाइज को बना दिया एक ऐसा एहसास जो कहानी खत्म होने के बाद भी यादों में जिंदा रहेगा। You have no right to interfere in my personal business. इसके बाद से मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो देखना ना भूलिए पैराडाइज की आखिरी किस्त 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद अराइन का कहना है कराची में ऑप्टिक फाइबर और केबल नेटवर्क को जेर जमीन मुंतकिल करने के लिए तवील अरसा दरकार है। उसके बावजूद केबल ऑपरेटर्स को हिरासा किया जा रहा है। कराची प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद अराइन ने इल्ज़ाम लगाया कि रात गए हमारे चैनल्स की केबल्स काटी गईं। इंटरनेट सर्विस से अरबों रुपए का टैक्स वसूल होता है, लेकिन उसके बावजूद ऑपरेटर्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। केबल्स काटने की कार्रवाइयां जारी हैं। सिटी वार्डन्स हमारी गाड़ियां जब्त कर रहे हैं। मेरे चैनल के ब्यूरो चीफ के खिलाफ झूठी FIR दर्ज की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से दरखास्त करूंगा कि वो हमसे बात करें। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इमरान आबिदी, इखलाक अहमद और शेख एजाज भी मौजूद थे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि इसराइल के जारहाना अज़ाइम के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद नागुज़ीर है। ग्रेटर इसराइल का प्लान किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास जद्दा में मुनाकिद हुआ, जिसमें वाज़ेह तौर पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया गया कि इसराइल के जो बढ़ते हुए जारहाना अज़ाइम हैं उनके खिलाफ उम्मत मुस्लिमा और इस्लामी ममालिक बाहमी इत्तेहाद से एक ही पॉलिसी पर आगे बढ़ेंगे। कराची के इलाके फकीरा गोट में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी अफराद की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। कराची की मलिर जेल से 225 कैदियों के फरार होने की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट में साबिक सुपरिटेंडेंट अरशद शाह गफलत की जिम्मेदार करार, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अब्दुल्ला खासकैली और डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी जिम्मेदार करार। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।